विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 4 सारणिक, जिसमें हमने 4.1 4.2 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। हम चल रहे थे विविध प्रश्नमाला पर। तो कल की क्लास में हमने इसके 10 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज चलते हैं इसका 11वां क्वेश्चन। तो विविध प्रश्नमाला क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न समीकरण को हल कीजिए। निम्न समीकरण को हल कीजिए। अब समीकरण क्या है आपका, ये है आपका समीकरण। सारणिक है 1 2 3 4x 6 7 8 9 बराबर 0। आई बात समझे। तो आपको इसको हल करना है। हल करने का मतलब क्या हो गया, अब इस सारणी के अंदर देखिए आप, सारे के सारे अचर यानी फिक्स वैल्यू वाले हैं। यहाँ पे x जो है वो क्या आपकी एक अज्ञात राशि है, जिसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और x का मान क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा। तो आंसर, तो देखिए दी गई सारणिक क्या आपकी 1 2 3 4x 6 7 8 9 बराबर 0। आगे बात सुन, देखिए बराबर यानी ये सारणिक बराबर 0, यानी ये क्या है, पूरा एक समीकरण है। आगे बात सुन, अब इस सारणी का मान हम निकालेंगे और उस मान को हम बराबर, ये 0 दे ही रखा है, तो उससे फिर हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए, तो इस सारणी का मान निकालना, आप सीधा प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दीजिए। तो प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, तो प्रथम पंक्ति से प्रसार करेंगे तो 1 और 1 के संगत क्या लिखेंगे, इसका सेकंड क्या हो जाएगा, x 6 8 9। अब वापिस माइनस का 2, क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, यानी क्या हो रहा है, विषम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का 2 और इसके संगत इसकी सारणी 4 6 7 9 प्लस 3 इसके संगत 4x 7 8, ये हो गया सारणी का मान। और ये कह रहा है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। आगे बात समझे। तो अब यहां से देखिए 1 से गुणा है तो सीधा ये हो जाएगा 9x, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 8 इंटू 6 8 छंग 48। आगे बात समझे। अब अगला क्या लगेगा, 2 से तो गुणा है, तो -2 तो पहले देते हैं। और इस सारणी का मान 9 चौके 36 माइनस 7 छंग 42, ये हो गया, प्लस 3 गुणा में है, और ये 8 चौक 32 माइनस 7 इंटू एक्स 7x बराबर 0। इसको हल करने पर आपका किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो इसको हल कर लेते हैं, 9x माइनस 48, 36 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6। तो माइनस का 6 इंटू माइनस का 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 12, प्लस अब इसको तो गुणा करना ही पड़ेगा। तो 3 इंटू 2 6 3 3 9 96 माइनस 7 3 21x बराबर 0। आगे बात समझे। अब देखिए यहाँ पे जो x वाले वो अलग रख लीजिए और जो अचर है उनको अलग जोड़ दीजिए। तो माइनस का 21 और ये क्या है, प्लस का 9। आगे बात समझ, तो बचेगा कितना, माइनस का 12x। आगे बात समझे। अब यहाँ पे देखना 96 और 12 कितना हो जाएगा, 108। 108 में से प्लस 108, उसमें से घटाना आपको 48। तो 108 में से 48 घटाएंगे कितना बचेगा, 60, प्लस का क्या बचेगा, प्लस का 60 बराबर 0। अब यहां से -12x को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12x बराबर 60। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 60 बटा 12, कितनी बार हो रहा है, 5 बार। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो यहां से आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे दे रखा है कि सारणिक और सारणिक है क्या आपकी 1 3 9 3 9 1 9 1 3
का मान ज्ञात करो। आगे बात समझे। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि संक्रिया लगा के करो या प्रसार करके करो, कुछ भी नहीं कह रहा है। जब बड़े क्वेश्चन आएंगे वहां पे संक्रियाएं लगाएंगे ताकि गणना थोड़ी इजी हो जाए। इस टाइप पे ये जो क्वेश्चन है, अगर ये बोले कि बिना प्रसार के करो तब तो यहाँ पे संक्रिया लगाते हैं। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीधा ही प्रसार करके निकाल सकते हो, या तो इसको आप सारूस विधि से भी ज्ञात कर सकते हो और सीधा पहली पंक्ति से प्रसार करके भी सारणी का मान ज्ञात कर सकते हो। तो दी गई सारणी क्या है, सारणी का आपकी 1 3 9 3 9 1 9 1 3। आगे बात समझे। अब इस सारणी का मान आप या तो इसका प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दो, आगे बात समझे, वैसे भी कर सकते हो, या नया तरीका जैसे हम सारूस विधि से ज्ञात करें तो सारूस विधि से सारणी का प्रसार। तो सारूस विधि में हम कैसे करते हैं, ये सारणी के लिए 1 3 9 3 9 1 9 1 3, और इसके साथ में क्या लिखते हैं, दूसरी वाली सारणी के यानी इसी सारणी के दोनों स्तंभ 1 3 3 9 9 1। अब कैसे करना है, ये वाला क्रॉस गुणा, ये वाला क्रॉस गुणा और ये वाला क्रॉस गुणा, फिर ये क्रॉस गुणा करके क्या करना है, घटाना है। ये आपको घटाना है। आगे बात समझ। तो यहां से इसका हल कर लेते हैं। तो देखिए 1 इंटू 9 इंटू 3 9 3 27 इंटू 1 27, क्या गया 27, प्लस 3 इंटू 1 3 और 9 3 27, प्लस 9 इंटू 3 और 3 इंटू 1 9 3 27 इंटू 1, क्या आ गया वापस 27। अब क्या होगा, घटेगा, नमे नमे 81 81 इंटू 9 729। आगे बात समझ में। और फिर ये 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस का 1, और फिर 3 3 9 9 3 27 माइनस का 27। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा तो वैसे 3 7 21 हासिल की 2 4 2 6 2 8 81 हो गया। आगे बात समझ में। माइनस ये कितना हो गया 730 और 40 50 757। आगे बात समझ में। अब देखिए घटा लीजिए, 757 में से घटाएंगे 81 तो ये हो गया 6, 15 में से 8 तो 7, और ये हो जाएगा आपका 6 676 माइनस का 676, क्योंकि 81 में से 757 घटा रहे हैं ना, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। तो यहां से सारणी का मान आपके पास में क्या आ गया, माइनस का 676। तो आप इसका प्रसार सारूस विधि से भी कर सकते हो, आप सीधा प्रथम पंक्ति से भी कर दीजिए, आंसर आपका ये आने वाला है माइनस 676। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो क्या है, सारणी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, सारणिक, ये दे रही सारणिक 1 प्लस ए बी 1 प्लस बी बी सी 1 प्लस सी का मान ज्ञात करो। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर हम किसी पंक्ति या स्तंभ से इसका प्रसार करेंगे तो जो गणना होगी वो बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम संक्रियाएं काम में ले लेते हैं, किसी एक पंक्ति या स्तंभ में मैक्सिमम 0 कर देते हैं, फिर उसी पंक्ति से या स्तंभ से क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे, तो वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा, संक्रिया R1 को लिख दीजिए आप R1 माइनस R2। आगे बात समझ में, R1 को R1 माइनस R2 और R2 को लिख दीजिए R2 माइनस R3, R2 को R2 माइनस R3। तो ये दो संक्रियाएं हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा सारणी, तो ये हो जाएगा R1 को हम लिख रहे हैं R1 माइनस R2 यानी 1 प्लस ए माइनस ए, तो क्या बचेगा केवल 1। B माइनस 1 प्लस बी, तो क्या बचेगा माइनस का 1, क्योंकि b में से 1 प्लस बी घटाएंगे तो 1 हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस हो गया कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का 1। c में से c घटाएंगे 0, तो ये तो हो गया R1 को हमने क्या लिख दिया R1 माइनस R2।
R2 क्या लिखना है, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, A माइनस A 0, 1 प्लस बी माइनस बी, तो क्या बचेगा प्लस का 1, सी माइनस ये घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1, बाकी इसको जो है वैसे लिख दीजिए ए बी 1 प्लस सी। आगे बात समझ। अब देखिए अब हम कौन सी संक्रिया काम में लेंगे। अब देखिए इस स्तंभ में तो कुछ नहीं होने वाला, यहां पे देखना अगर मैं ये जो C2 स्तंभ है, C2 स्तंभ को अगर मैं लिख दूं C1 प्लस C2 तो यहाँ पे आपके 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या फिर आप इसको भी लिख सकते हो C1 को C1 प्लस C2, लेकिन यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये एक 1 और रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा 0 ही रह रहा है, इसलिए C2 को क्या लिख दें। तो संक्रिया देखिए क्या कहा, संक्रिया C2 को अब क्या कर दें C1 प्लस C2, कौन सी दूसरे स्तंभ को मैं लिख रहा हूं पहला स्तंभ प्लस दूसरा स्तंभ। आगे बात समझ। तो यहाँ पे ये संक्रिया अप्लाई करने के बाद में क्या आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगा पहला स्तंभ तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि इसमें कोई चेंजअप नहीं हो रहा है, और दूसरे को हम क्या लिख रहे हैं C1 प्लस C2, तो यानी 1 प्लस माइनस 1, तो 1 प्लस का 1 माइनस का हो गया 0। अब यहाँ पे C2 प्लस C1 यानी 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, ये लीजिए a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी, बाकी ये रहेगा सेम 0 माइनस 1 1 प्लस सी। अब आप इसका प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दीजिए, तो प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर तो 1 इंटू इसके इंटू में कौन सा सेकंड आएगा 1 माइनस 1 a प्लस बी 1 प्लस सी, माइनस 0 और इसके साथ में जो भी गुणा आएगा वो 0 हो जाएगा, प्लस 0 जो भी गुणा आएगा वो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 1 भी हटा दीजिए, अब 1 का किसी से गुणा करते तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वापिस सेम, यानी क्या बचा केवल ये सारणी बची, तो 1 प्लस सी का इधर क्रॉस गुणा होगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस सी, और फिर इधर माइनस का चिन्ह और फिर ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो ये चीज क्या होगी आपकी 1 प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यानी ये क्या बन गया 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो इस सारणी का मान आपके पास में क्या आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि माइनस ए स्क्वायर ए बी सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है कि ये बराबर होता है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। आगे बात समझ। तो आंसर तो लेके क्या चलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपकी ये है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर, ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान से देखना, पहले स्तंभ में से देखिए a बार आ रहा है, दूसरे स्तंभ में से b बार आ रहा है, और तीसरे स्तंभ में से c बार आ रहा है। या तो आप स्तंभ से ले लीजिए या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, पहली पंक्ति से भी देखिए a बार आ रहा है, दूसरी पंक्ति से b बार आ रहा है, तीसरी पंक्ति से c बार आ रहा है। तो कोई एक चीज आप लिख लीजिए कि या तो प्रथम दूसरे और तीसरे स्तंभों से क्रम से a b और c बार लेने पर, या पहली दूसरी और तीसरी पंक्ति से क्रम से a b c बार लेने पर। आगे बात समझ। तो कोई भी चीज आप लिख लीजिए, तो देखिए R1 R2 तथा R3 यानी पंक्तियां ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं पंक्तियां, R1 R2 और R3 से क्रम से का मतलब यानी पहले R1 से क्या ले रहे हैं A B तथा C बाहर लेने पर, इसका मतलब क्या R1 से हमने A लिया बाहर, R2 से हमने B लिया बाहर और R3 से हमने C लिया बाहर। ये R1 R2 R3 किसको व्यक्त कर रहे हैं, इस सारणी की पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को। इसी प्रकार C1 C2 C3 पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ और तीसरे स्तंभ को व्यक्त करते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है।
तो बाहर लेने पर ये क्या हो जाएगा देखिए, तो R1 से A, R2 से B और R3 से C बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, और यहाँ पे B, यहाँ पे माइनस B और यहाँ पे C, और यहाँ पे A और यहाँ पे B और यहाँ पे माइनस C, ये बचेगा। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अब आप इसका सीधा तो प्रसार करना नहीं है क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको संक्रिया और काम में लेनी है ताकि कोई भी पंक्ति या स्तंभ में मैक्सिमम क्या कर दें, 2 जीरो कर दें। आगे बात समझ में, 2 जीरो या 3 जीरो, यानी कि मैक्सिमम 0 करना है। तो अब हम संक्रियाएं काम में लेंगे, कौन सी वो देख लीजिए। R1 को लिख दूं मैं, अगर सॉरी यहां पे ध्यान से देखना, इस पंक्ति से हम B ले रहे हैं बाहर, तो यहां पे A बचेगा, ये वाला, ये चीज थोड़ी वापस देखना, यहां पे क्या बचेगा, A बचेगा। अभी हमने यहाँ पे B लिखा ना, क्योंकि B तो हम इस पंक्ति से ले रहे हैं, तो इस जगह क्या बचेगा, A बचेगा, और यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे ये सही है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए R1 को आप लिख दीजिए R1 प्लस R2, R1 को लिख दीजिए आप R1 प्लस R2, ये वाली संक्रिया काम में लेने पर। क्लियर, तो ये संक्रिया हमने लगा दी R1 को R1 प्लस R2, तो ये क्या हो जाएगा, बार तो आपका A B C है, R1 को हम क्या लिख रहे हैं, R1 प्लस R2, तो माइनस A प्लस A, तो क्या हो गया 0, B और माइनस B, ये भी क्या हो गया 0, और C प्लस C क्या हो गया 2C, बाकी जो है वैसे ही रहेगा, A माइनस B C, A B माइनस C। अब देखिए हो गया, पहली पंक्ति में क्या हो गए, 2 जीरो हो गए। अब क्या करना है आपको, प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, तो देखिए A B C ये तो बाहर है ही, अब देखिए 0 इंटू जो भी आएगा 0 हो जाएगा, माइनस 0 इसके इंटू जो भी आएगा 0 हो जाएगा, फिर आपका वापस क्या आएगा, प्लस का 2C, और इसके गुणा में कौन सी सारणी का आएगी, A माइनस B A B, यानी कि इस अवयव का सेकंड, ये अवयव इंटू इसका सेकंड, ये वाला। आगे बात समझ में। अब देखिए ये क्या हो गया, A B C बार है, तो अब अंदर क्या बचेगा, ये 0 0 इसको छोड़िए, अब ये 2C बचा, और इस सारणी का मान AB, और माइनस, तो माइनस तो ये पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस AB। अब ये क्या हो गया आपका ABC इंटू 2C, और ये गुणा में क्या गया, AB प्लस AB 2AB, इसके गुणा में क्या आ जाएगा 2AB, देख लीजिए AB प्लस AB क्या हो गया 2AB इंटू 2C, और ये इंटू में है। आगे बात समझ, अब बराबर, अब देखिए 2 इंटू में, ये 2 इंटू में, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, अब A ये रहा, A ये रहा, तो A इंटू A स्क्वायर, B इंटू B स्क्वायर, और C इंटू C ये रहा C स्क्वायर, ये बराबर आपकी आ गई राइट हैंड साइड। तो ये आपको करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट हैंड साइड आ गए 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। चलिए तो 15 क्वेश्चन देख लीजिए। 15 क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है तथा शेष मूल भी ज्ञात करना है। यानी ये आपको समीकरण दे रखा है, आपको सिद्ध करना है कि समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है और जो बाकी मूल है वो भी आपको ज्ञात करने हैं। तो आंसर, तो करना क्या है, आपको इसका सीधा ही प्रथम पंक्ति से प्रसार कर देना है। संक्रिया यहाँ पे आप उपयोग में लेके कहीं ना कहीं एक दो जगह आप जीरो लेके भी आ जाओगे, यानी एक जगह, इससे लग रहा है कि एक जगह ही जीरो आप कहीं पे ले आ सकते हो, लेकिन एक पंक्ति में आप मैक्सिमम 2 जीरो यहाँ पे आने संभव नहीं है। आगे बात समझें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका सीधा ही प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दीजिए। अगर हम संक्रियाएं अप्लाई करेंगे तो ये और ज्यादा कठिन हो जाएगा, तो उससे अच्छा है इसको आप सीधा ही यहाँ पे प्रसार कर दीजिए प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर। तो x और इसके गुणा में क्या रहेगा, माइनस का 3x, x माइनस 3, 2x, x प्लस 2, फिर ये माइनस का 6 और माइनस लगेगा तो प्लस हो गया प्लस 6, तो ये क्या होगा 2x माइनस 3 माइनस का 3 x प्लस 2, और फिर यहाँ पे ये माइनस का 1 और इसके गुणा में 2 माइनस 3x माइनस 3
2x बराबर 0। अब आप इनका क्या कर लीजिए, प्रसार कर लीजिए, यानी दो क्रम के सारणी के, तो सीधा इसका मान निकाल लीजिए। तो x, अब देखिए x तो गुणा में है, अब ये क्या होगा, माइनस का 3x इंटू एक्स प्लस 2 और फिर माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 3, ये हो गया इसका प्रसार, प्लस 6, ये 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस, और माइनस माइनस का 3 इंटू, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 और माइनस का 1, इसका प्रसार 2 दूनी 4x और माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 3 9x बराबर 0। अब देखिए तो x, हाँ माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3 दूनी 6x, माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 6x प्लस, ये हो जाएगा 6 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 9, माइनस का ये 1 और 4 में से घटाएंगे तो माइनस का 5x बराबर 0। अब इसको थोड़ा और करें, 6x है, 6x सीधा कैंसिल हो रहा है, तो x को अंदर गुणा करवा लीजिए, माइनस का 3x क्यूब और माइनस का 2x क्यूब, ये हो गया प्लस 6 दूनी 12x और यहाँ पे ये माइनस का 9 है, ये 4 प्लस का, तो माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस का 5 इंटू 6 माइनस का 30 और ये 6 3 18x और माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 0। थोड़ा और हल कर लीजिए इसको, तो 3 2 5 माइनस का 5x क्यूब और 12 और 18 30 30 5 35 प्लस का 35x और ये माइनस का 30 बराबर 0। अभी बात समझ, अब यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5x क्यूब माइनस 35x प्लस 30 बराबर 0, यानी माइनस को बाहर लेके उधर भेज दिया, उधर गुणा करवा दिया। अभी बात समझ, अब यहां से 5 फिर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x क्यूब माइनस 7 5 35 7x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए जब यहां से हम 5 कॉमन लेंगे ना, तो 5 तो 0 होगा नहीं, तो 0 कौन होगा, ये वाली राशि। आगे बात समझ, तो ये सब तो आपको 10वीं क्लास में आपने 10वीं 9वीं क्लास में भी ये सब आपने पढ़ा है, तो ये चीज आ गई आपके पास में, इसको दे दीजिए समीकरण 1। आगे बात समझ, अब क्या कह रहा है प्रश्न वो देखिए, तो ये जो आपका समीकरण था ना, वो कौन सा है, ये वाला समीकरण है। अब कह रहा सिद्ध कीजिए कि x बराबर 2 इसका एक मूल है। अब आपको पता है कि x बराबर 2 इसका मूल तभी होगा जब x बराबर 2 इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 2 रख दीजिए, तो 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 बराबर 0, 2 का क्यूब 8 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 6 बराबर 0, 8 6 14 माइनस 14 बराबर 0, तो 14 माइनस 0 बराबर 0। आगे बात समझ में क्लियर। अतः x बराबर 2 समीकरण 1 का एक मूल है। आगे बात समझ में, तो x बराबर 2 समीकरण 1 का एक मूल है, ये हो गया। अब देखिए, अब ये 3 घात का समीकरण है, 3 घात का समीकरण है, तो इसके मूल भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो एक मूल तो हमको पता है क्या है, x बराबर 2 इसका मूल है। आगे बात समझे, तो अब ध्यान से देखना, x बराबर 2 यदि इस समीकरण का मूल है, तो x माइनस 2 इस समीकरण का क्या होगा, इसका बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, और उसी की सहायता से हम इसके टुकड़े करेंगे। अब देखिए, नाउ समीकरण आपका क्या है, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। आगे बात समझ, अब इसको आपको टुकड़े किस प्रकार करना है देखना। तो अब यहां से देखना, इसके हम करेंगे टुकड़े, तो इसके टुकड़े किस प्रकार करना है ताकि आपका x माइनस 2 एक गुणनखंड रहे। तो देखिए, इसको मैंने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर घटाया और 2x स्क्वायर जोड़ा। आगे बात समझ, अब यहां पर भी बचना है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस का 4x माइनस का 3x। आगे बात समझ, तो 2 2 और ये प्लस का 6 बराबर 0। अब देख लीजिए, माइनस का 2x स्क्वायर जोड़ा और 2x स्क्वायर घटाया, जोड़ा और घटाया, तो वापस देखिए, ये प्लस का ये माइनस का, तो कैंसिल हो गया। माइनस का 4x माइनस का 3x
क्या हो रहा है वापस माइनस का 7x प्लस 6, तो ऊपर वाला ही समीकरण है ये। अब देखना यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा क्या x, यहाँ पे बचेगा -2 प्लस यहां से आप क्या कॉमन ले लीजिए 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ से ले लीजिए -3, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा -2 बराबर 0। तो आगे बात समझ में, तो ये क्या बन गया x -2, अभी हमने कहा था कि x बराबर 2 इसका गुणनखंड है, तो x -2 क्या होगा इसका एक है, सॉरी x बराबर 2 इसका एक है मूल है, तो x -2 इसका क्या होगा एक गुणनखंड होगा। अब क्या बचा x स्क्वायर प्लस 2x -3 बराबर 0। अब x बराबर 2, अतः x बराबर 2 या x स्क्वायर प्लस 2x -3 बराबर 0। तो x बराबर 2 तो हमने अभी पहले ही निकाल लिया था, इस समीकरण से हम इसके दो मूल और है वो निकालेंगे। तो नाउ x स्क्वायर प्लस 2x -3 बराबर 0, तो इसके टुकड़े कर दीजिए, तो इसके टुकड़े आप कर लीजिए x स्क्वायर, तो गुणा करने पर 3 और जोड़ने पर ये, तो प्लस का 3x माइनस का x, तो हो जाएगा 3x माइनस x वापस हो गया 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 3 माइनस x, तो माइनस का 1, तो x प्लस 3 बराबर 0। तो यहां पे लिख लेते हैं इस साइड में, तो यहां से क्या हो गया x माइनस 1 x प्लस 3 बराबर 0, अतः x बराबर 1 और x बराबर -3, ये इसके दो अन्य मूल आ गए। तो इसके दो अन्य मूल, शेष मूल कौन कौन से हैं, 1 और -3, और एक मूल जो हमने सिद्ध किया वो कौन सा, x बराबर 2, तो 1 और -3 इसके हो गए मूल। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आपको सिद्ध करना है 16 से 20 तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो देख लीजिए, सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी माइनस सी a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए सी प्लस ए प्लस बी, सेम ही चीज है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, ये आपको सिद्ध करना है। तो आंसर क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके कौन सी सारणी दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए, ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे हम संक्रियाएं कहाँ मिलेंगे, तो कौन सी संक्रिया देख लीजिए, संक्रिया R1 को लिख दीजिए R1 प्लस R2 और R2 को लिख दीजिए R2 प्लस R3। R1 की जगह हम क्या लिखेंगे R1 प्लस R2 और R2 की जगह क्या लिखेंगे R2 प्लस R3। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, R1 की जगह हम क्या लिख रहे हैं R1 प्लस R2, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस सी, तो माइनस सी से प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे A प्लस बी, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस सी से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का a माइनस का b। देख लीजिए R1 की जगह हमने क्या किया है R1 प्लस R2 किया है, तो R1 की जगह इनका क्रम से योग करके लिखना है, तो ये चीज आ रही है। R2 की जगह हम क्या कर रहे हैं R2 प्लस R3 यानी R2 प्लस R3 यानी कि माइनस का b माइनस का c, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, तो a से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा b प्लस सी, इन दोनों का योग a से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा b प्लस सी, बाकी जो है वैसे लिख दीजिए माइनस का b माइनस का a
ए प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान से देखिए, प्रथम पंक्ति से ए प्लस बी और यहां से जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो क्या बचेगा ए प्लस बी। तो प्रथम पंक्ति से ए प्लस बी और दूसरी पंक्ति से यहां से जब माइनस कॉमन लेंगे क्या बचेगा बी प्लस सी। तो दूसरी पंक्ति से आपको क्या करना है बी प्लस सी बाहर ले लेना है। तो R1 से ए प्लस बी तथा R2 से बी प्लस सी बाहर लेने पर, चलिए तो बाहर लेने पर ये क्या बन जाएगा, तो बराबर है क्या आ जाएगा आपका, तो R1 से हम क्या ले रहे हैं ए प्लस बी, तो ये हमने बाहर ले लिया ए प्लस बी। R2 से हम क्या ले रहे हैं बी प्लस सी, ये ले लिया बी प्लस सी। अब बचेगा क्या वो देख लीजिए, R1 से ए प्लस बी तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ पे 1 1। आगे बात समझ में, और यहाँ पे ये सेम ही रहेगा माइनस का बी ए और ये ए प्लस बी प्लस सी। आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना है वो देख लीजिए। अब यहां से आप ऐसा कर सकते हो कि R1 को लिख दीजिए R1 माइनस C1 को लिख दीजिए C1 माइनस C2। आगे बात समझ में, ये चीज भी लिख सकते हो, या फिर एक तरीका और है इसका वो भी देख लीजिए। सीधा R1 को लिख दीजिए R1 प्लस R2। तो अब एक संक्रिया और संक्रिया, सीधी संक्रिया है, R1 को आप क्या लिख दीजिए R1 प्लस R2। तो देखना क्या होता है a प्लस बी बी प्लस सी। R1 को हम क्या लिख रहे हैं R1 प्लस R2, तो 1 प्लस माइनस 1 तो क्या हो गया 0, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया 0, माइनस 1 1 1 माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी, सीधा हो गया। अब सीधा प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर देखिए 2 जगह 0 आ गया ना, तो ये a प्लस बी बी प्लस सी। अब देखिए ये तो 0 ये भी 0, बचेगा क्या केवल 2। तो सीधा मैं लिखता हूं माइनस का 2 और इसके गुणा में कौन सी रहेगी सारणिक, माइनस का 1 1 माइनस का बी ए प्लस बी प्लस सी। बस ये है। अब आपको केवल इसको हल करना है। तो एक लाइन यहाँ पे वो लिख देते हैं ए प्लस बी बी प्लस सी माइनस का 2, इधर ये गुणा होगा तो क्या होगा माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का बी। अगली बात समझ में। अब देखिए तो बाकी अब यहाँ पे लिख देते हैं, तो ए प्लस बी बी प्लस सी। अब देखिए और यहाँ पे ये पूरी चीज क्या है गुणा में है, ये चीज क्या है पूरी गुणा में है, माइनस का 2। ध्यान से देखना, ये a प्लस बी बी प्लस सी क्या है गुणा में ना, तो माइनस का 2 यहाँ पे जब इस सारणी का प्रसार करेंगे तो क्या आएगा माइनस का, यहाँ पे क्योंकि ये कौन सी है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है तो माइनस लगेगा, तो माइनस का 2 इंटू ये, बाकी हालांकि है सारे तीनों यहाँ पे इसमें क्या गुणा में ही है। आगे बात समझे। तो अब यहां से देखना प्लस बी से ये तो कैंसिल हो रहा है माइनस बी। अब यहाँ पे देखना माइनस ए माइनस सी, तो यहां से जब मैं माइनस बाहर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू अंदर क्या बचेगा a प्लस सी, अंदर क्या बचेगा a प्लस सी। आगे बात समझ में। तो फाइनली इसको आप लिख सकते हो 2 बार ले लिया a प्लस बी, यानी 2 को सबसे पहले लिख दिया a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस ए, ये बराबर आपकी राइट हैंड साइड। देख लीजिए यहाँ पे देखिए ये जो सारणी के इसका प्रसार करेंगे प्रथम पंक्ति से, तो 0 इंटू तो वो पार्ट हो गया 0 और ये वाला 0 पार्ट हो गया, और ये वाला मध्य क्या होगा -2 इंटू ये वाली सारणी, तो ये -2 इसके गुणा में और ये सारा आपस में क्या है गुणा में। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार आपको इसको हल करना है। तो 2 प्रोसेस है, R1 और R2 को लिखना है, R1 को लिखना है R1 प्लस R2, R2 को लिखना है R2 प्लस R3। ये प्रोसेस खत्म हुआ, उसके बाद में a प्लस बी बी प्लस सी हमने बाहर लिया, और उसके बाद में आपको वापस संग्रह कौन से लगानी है R1 की जगह R1 प्लस R2, और इस प्रोसेस से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देख लीजिए।
सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? a माइनस बी माइनस सी 2a और 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c और c माइनस a माइनस b। इसको किसके बराबर सिद्ध करना है? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये आपको सिद्ध करना है। आगे बात समझना। तो आंसर में हम क्या लेके चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आपकी a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b। अब देखिए संक्रिया यहाँ पे कौन सी अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। तो संक्रिया R1 को मैं लिखूंगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखना इसका कारण क्या है। अगर मैं R1 को लिखता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखिए a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, तो 2b प्लस का b माइनस का तो क्या आएगा b, 2c प्लस का c माइनस तो क्या आएगा c, तो a प्लस b प्लस c। और इसी प्रकार यहां पर भी क्या बनेगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, तीनों जगह क्या बनेगा a प्लस b प्लस c। तो वहां से हम उसको बाहर कॉमन ले सकते हैं। आगे बात समझ। तो ये संक्रिया जैसे अप्लाई करेंगे तो इन तीनों को आपस में जोड़ना, तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ेंगे तो भी a प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ेंगे तो भी a प्लस बी प्लस सी। क्योंकि हम R1 यानी इस पंक्ति की जगह आपको क्या लिखना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी तीनों का योग करके लिखना है। बाकी जो है उसको वैसे रहने दीजिए, 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b। अब देखिए R1 से a प्लस बी प्लस सी बाहर लेने पर, R1 से a प्लस बी प्लस सी बाहर लेने पर, तो ये आपका क्या बन जाएगा देख लीजिए। यहां से हम क्या लेना है, पहली पंक्ति से आपको a प्लस बी प्लस सी बाहर लेना है, तो ये ले लिया बाहर, a प्लस सी बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा 1 1 1, और यहाँ पे 2b b माइनस सी माइनस a 2b, और यहाँ पे 2c c माइनस a माइनस b। आगे बात समझे। तो बराबर a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए संक्रिया कौन से काम में लेनी है वो देख लीजिए। C2 को आप चाहे लिख सकते हो C2 माइनस C1, C2 को क्या लिख दीजिए C2 माइनस C1, और C3 को भी क्या लिख दीजिए C3 माइनस C1। तो यहां पे संक्रिया पहले वो लिख लेते हैं। संक्रिया C2 को लिख दीजिए आप C2 माइनस C1, और C3 को भी आप लिख दीजिए C3 माइनस C1। आगे बात समझ, ताकि यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा ये 1 बचेगा। फिर वो पहली पंक्ति से क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो बराबर क्या हो रहा है देखना, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे तो ये सेम रहेगा 1 2b 2c। अब देखिए C2 को क्या लिखना है C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0, तो b माइनस c माइनस a माइनस 2b, तो क्या बचेगा माइनस c माइनस a माइनस b, और 2c माइनस 2c 0। और इसमें से C3 को क्या लिखना C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0, और 2b माइनस 2b 0, और यहाँ पे इसमें से ये घटाना, तो क्या बचेगा माइनस का c माइनस का a माइनस का b। अब क्या करना है, प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, तो ये बराबर क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और 1 इंटू इसके गुणा में कौन सा निकले माइनस सी माइनस ए माइनस बी 0 0 माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और बाकी के 0 0 0, बाकी सारे पार्ट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो उनको छोड़ देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहां से आप माइनस जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो a प्लस बी प्लस सी। आगे बात समझे। तो अगर चाहो तो एक पार्ट और लिख दे, 1 इंटू गुणा में है तो 1 तो गुणा में रहेगा, तो माइनस का
ए प्लस बी प्लस सी 0, 0 माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, देख लीजिए माइनस ले लिया कॉमन। अब करना है इस साइन का प्रसार आपको, तो बराबर ए प्लस बी प्लस सी तो है ही पहले। अब देखिए माइनस का ए प्लस बी प्लस सी को गुणा करवाना है माइनस का ए प्लस बी प्लस सी से, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, अगली बात समझ में। और माइनस 0 इंटू 0 0, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये फाइनली आपका आंसर आ गया बराबर ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब। ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो आज की क्लास में हमने विविध प्रश्नमाला के 17 क्वेश्चन कर लिए, तो बाकी के इसके जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई चीज समझ में आए तो वापस पूछिए। धन्यवाद।